प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन गिरामी, यीशु मसीह के बाबरकत नाम में और पाक रूह की रहनुमाई में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, एक वक्त था जब रूहुल कुद्स ज़मीन पर आता, एक मखसूस काम को करता, किसी ख़ास मकसद को पूरा करता और फिर आसमान पर वापस चला जाता था। फिर एक ज़माने में खुदा अपने बंदा मुक़द्दस यूएल नबी की मार्फत कलाम करता है। ये बात है तकरीबन 830 कबल मसीह की, यानी योआस बादशाह के दौर की। खुदा अपने बंदा से मुखातिब होकर कौम को कहता है, और उसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में ग़ुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह नाजिल करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, यूएल नबी की मार्फत खुदा ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अपने लोगों के लिए रूहुल कुद्स ज़मीन पर भेजेगा। और फिर यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो यीशु ने भी यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में अपने रसूलों से, अपने ईमानदार बरगज़ीदा लोगों से ये वादा किया कि वो जाएगा और बाप से दरख्वास्त करेगा और बाप रूह हक उनकी मदद के लिए भेजेगा, जो अबद तक उनके साथ रहेगा। और मुक़द्दस पौलुस रसूल भी कुरिन्थियों के ख़त में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जो बात यीशु ने की थी कि वो तुम्हारे अंदर रहेगा, उसी बात की तस्दीक मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, ये उस वक्त हुआ जब एक आम मामूल की मनाई जाने वाली ईद पेंतिकोस्त के रोज़, जिसको किताब मुक़द्दस में खरूज की किताब के 34वें बाब की 22वीं आयत में हफ्तों की ईद, अहबार की किताब के 23वें बाब के 16वीं आयत में नई नज़र की कुर्बानी की ईद, इस्तस्ना 16वां बाब उसकी 9वीं आयत में फसल काटने की ईद कहा गया। हमारे पास जो लफ्ज़ है पेंतिकोस्त, ये यूनानी लफ्ज़ पेंतिकोस्टेई से मुश्तिक है, जिसका मतलब है 50वां। यहूदी रबियों के नज़दीक इस ईद को 50 दिन की ईद भी कहा जाता था, यानी फीस्ट ऑफ 50 डेज। तो यहूदियों की एक आम ईद जो थी, एक मामूल की ईद जो थी, उस वक्त जब रूहुल कुद्स की नज़ूलियत होती है। अमाल की किताब का जब हम मुताला करते हैं तो रूहुल कुद्स की तंजील उस ईद को जो ईद पेंतिकोस्त कहलाती है, यीशु जो फसा का बर्रा कुर्बान हुआ, उसके 50वें दिन जब उसने अपने रूहुल कुद्स को ज़मीन पर भेजा, तो उस दिन उस ईद की अहमियत में 4 गुना इजाफा हो गया। लोग रूहुल कुद्स से भर गए और उस वक्त खुदा ने हमेशा हमेशा के लिए रूहुल कुद्स को ज़मीन पर भेज दिया। अब वो हम सब के लिए ज़मीन पर मौजूद है। हम सब उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उसकी नेमतों को ले सकते हैं, रूहुल कुद्स से भर सकते हैं। और क्या किसी खूबसूरत शख्स ने इस गीत को लिखा, रूह पाक दे नाल भर के गीत तेरे गावांगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोग, मुझे पिछले दिनों में एक भाई से मुलाकात हुई, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये दौर पाक रूह का दौर है। किसी एक वक्त था जब बाप का दौर था यहोवा का, फिर यीशु का दौर आया, अब पाक रूह का दौर है। कुछ लोग ये भी तसव्वुर करते हैं कि बाप जो है वो बेटा बन गया और बेटा बाद में पाक रूह बन गया। इस तरह नजरिया तौहीद वो लोगों के सामने लेकर आते हैं, और भी रूहुल कुद्स के ताल्लुक से इस तरह की बातें पाई जाती हैं। याद रखें अज़ीज़ान गिरामी, रूहुल कुद्स खुदा की ज़ात का हिस्सा है, तीसरा अकनूम है खुदा बाप का, उसके बेटे यीशु का और रूहुल कुद्स का एक सब्सटेंस है, उनका एक जोहर है। वो कुव्वत में, कुदरत में एक हैं। काम करने के एतबार से उनके काम फ़र्क हैं, लेकिन कुव्वत और कुदरत और जोहर एक है। इसलिए रूहुल कुद्स को खुदा जानकर, बल्कि वो खुदा है। याद रखें कि रूहुल कुद्स खुदा की ज़ात है, वो हमाजा है। ज़बूर 139 में हम गाते हैं, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा, यानी वो हमाजा है। रूहुल कुद्स हमादान है। कुरिन्थियों का पहला खत उसके 2 बाब उसकी 10वीं 11वीं आयत में आप मुताला करें तो वो दरियाफ्त करता है, वो तह की बातों को जान लेता है। और रूहुल कुद्स हमा कादिर है। लूका के इंजील उसके पहले बाब की 35वीं आयत में रूहुल कुद्स की कुदरत से मुक़द्दसा मरियम हमला पाती है। इस तौर से वो हमा कादिर है। इस तौर से उसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें,
पाखरू से भरें, मामूर होकर खुदा के कलाम की गवाही दें। अमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि तमाम दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे। तो ये वक्त है कि पाखरू से भरकर यीशु मसीह की गवाही लोगों को दें। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल दे। आप सबको ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पास वक्त की किल्लत के ताल्लुक से इस वीडियो को बनाना मुश्किल था। मेरे एक बाबरकत दोस्त मुश्ताक शरीफ ने इसका मुझे इसरार किया कि आप ज़रूर बनाएं, इसलिए ईद पेंतिकोस्त की स्पेशल वीडियो मैं उसी के नाम से मंसूब करता हूं।